हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल कुलदीप शिवपुरी ऑफिशियल में स्वागत है। आज मैं आपको अपने दोस्त राजेंद्र कुशवाहा से मिलवाना चाहता हूं। राजेंद्र कुशवाहा जी वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। राजेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम राजेंद्र कुशवाहा है। मैं ग्राम नोहरी कला का रहने वाला हूं और वर्तमान में मैं प्रशिक्षण अधिकारी विद्युतकार के पद पर शासकीय ITI कोलारस में पदस्थ हूं। लगभग मुझे को काम करते वहां पर 2 साल होने वाले हैं या 2 साल कंप्लीट हो गए मेरे को। तो राजेंद्र जी, आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी? आपने क्या क्वालिफिकेशन के थ्रू ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई, क्या योग्यता थी आपकी? सबसे पहले मैंने 10th किया 2012 में। 14 में मैंने 12th किया। देन उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट 17 में हो गया था और उसके बाद मैंने ITI करी 17 से 19 वाले बैच में। प्रशिक्षण अधिकारी की जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए थोड़ा, कि ये क्या काम करते हैं, क्या इनका काम रहता है, किस तरीके से, थोड़ा बताइए इसके बारे में। प्रशिक्षण अधिकारी का जो मेनली काम होता है वो होता है बच्चों को प्रशिक्षण देना। जिस भी ट्रेड में आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें प्रशिक्षण देना होता है। बाकी गवर्नमेंट के और भी कई सारे वर्क रहते हैं, वो क्या है कि अपन को चार्ज में के थ्रू आ जाते हैं। जैसे कि MPO क्या बोलते हैं, CM हेल्पलाइन वाला भी हमको दे दिया जाता है और भी जो छोटे छोटे टास्क होते हैं वो दे देते हैं। लेकिन मेनली जो काम होता है वह बच्चों को पढ़ाना ही होता है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पढ़ाना होता है। अच्छा, प्रशिक्षण अधिकारी की सैलरी कितनी क्या रहती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सन 2019 से मध्य प्रदेश सरकार में एक नियम आया था। पहले साल जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा उसको 70% बेसिक सैलरी का वो दिया जाएगा। देन 80% अगले साल 90% और तीसरे साल उसको 100% वेतन दिया जाएगा। तो इन हैंड सैलरी जो नए स्टूडेंट रहेंगे उनको कितना इन हैंड? जो नए एस्पायरेंट रहेंगे उनके इन हैंड सैलरी के बारे में अगर बात करें तो क्या है कि अभी मौजूदा समय में मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश सरकार में जो DA यानी DNS अलाउंस है वो अभी 55% है और MPTO का अगर जो बेसिक है वो है 32,800। तो 32,800 का अगर अपन 70% लेके चलें तो 22,960 बैठता है। 22,960 प्लस 55% DA के हिसाब से लगभग 33 या 34 हज़ार रुपये इन हैंड सैलरी प्लस HRA के रूप में उसको मिलेगा। अच्छा, ये ट्रेनिंग ऑफिसर की जॉब के दौरान लीव्स वगैरह क्या रहता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ट्रेनिंग ऑफिसर के दौरान जो लीव होती हैं वो 3-4 तरह की होती हैं। सबसे पहले रहती हैं शेयर, जिसको बोलते हैं कैजुअल लीव। हमको क्या है 1 साल में 13 CL मिलती हैं। उसके अलावा मिलती हैं 3 ऑप्शनल मिलती हैं, यानी ऐच्छिक अवकाश होते हैं। 3 जो छुट्टी होती हैं या जो हॉलीडे होते हैं वो कलेक्टर के द्वारा घोषित की जाती हैं। इसके अलावा 10 मेडिकल होते हैं, फुल मेडिकल। उसके अलावा 30 अर्न लीव भी होती हैं जिसका लाभ हम 1 साल के दायरे में ले सकते हैं। टोटल कितनी लीव रहती हैं? लगभग मिला के 40-45 के आसपास लीव रहती है। अच्छा, इस जॉब्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं इस जॉब के, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर अपन सुविधाओं की बात करें तो इसमें सुविधा रहती है। लगभग हमें 9:30 बजे जो अपनी सामान्य बैच होता है 9:30 बजे से 5 बजे तक इसमें रहता है कि अन्य काम भी अपन को दे दी। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि अन्य काम अपन को दे दिए जाते हैं। जैसे कि कभी एग्जाम चल रहा होता है तो कॉफ़ी लेने के लिए अपन जाते हैं, या टेस्ट, जैसे कि टेस्ट हर महीने टेस्ट कंडक्ट होता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, तो उसको भी अपन दूसरी ITI में जाते हैं तो वहाँ पर हमें TA DA का भुगतान होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार की काफ़ी योजनाएं रहती हैं। जैसे कि मैं खुद LNT में ट्रेनिंग के लिए गया था और हर साल कुछ जैसे कि नए कोर्स आते हैं तो उनकी भी ट्रेनिंग होती रहती है, प्रशिक्षण और योग्यता कराई जाती है। हाँ। अच्छा राजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। और आप कोई लास्ट सजेशन हमारे स्टूडेंट को देना चाहेंगे? मेरा सजेशन सभी नए एस्पायरेंट्स को ये है कि अभी मध्य प्रदेश सरकार में जो वैकेंसी आई है वो मुझे लगता है अभी तक की जो रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि जो इलेक्ट्रीशियन में खासकर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। हमें वर्ग नहीं देखना है, कैटेगरी नहीं देखना है कि SC ST OBC जनरल, इनको नहीं देखना है। हमें केवल अपनी तैयारी पर फोकस करना है। तैयारी के लिए समय हमारे पास कम है तो समय के नज़ाकत को देखते हुए हमें सेल्फ स्टडी, ग्रुप स्टडी और जो भी आप जैसा भी आप कर सकें आप करिए। धन्यवाद राजेंद्र जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से राजेंद्र जी ने तैयारी करी, किस तरीके से कौन सी बुक्स को उन्होंने फॉलो किया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।